I think I'm in love. मुझे एक काम से जाना है और मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आराम से आना और अगर देर हो जाए तो घर पहुंच जाना। मैंने उन सबको घर बुला लिया है, लिहाजा तुम जीनिया को लेके फौरन घर आ जाओ। ये आपका, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ नहीं है, हमारे घर में जो मेहमान आता है उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते, ये हमारा रिवायत है। आज मैं जरूर देखूंगी इस बॉक्स में क्या है। तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अबू वो मैंने तुम दोनों को इस बॉक्स को हाथ लगाने से मना किया था कि नहीं? सॉरी अब्बू, हम आपके कमरे में आपको कुछ बताने आए थे। आप नहीं मिले तो मेरा दिल चाहा मैं इसमें देखूं क्या है। चलो मुझे उनको तो बस बहाना चाहिए हम पे चीखने का। तुम क्यों उल्टा सीधा बोल रही हो? डांट तो मुझे पड़ी है, मैंने बॉक्स को हाथ लगाया था। डांट किसी को भी पिटी हो। उस बॉक्स में आखिर ऐसा है भी क्या कि जब भी उसको हाथ लगाओ तो हम पे चीखने लग जाते हैं? चीखे नहीं है, डांटा उन्होंने हमें। डांटना और चीखना एक ही चीज होती है। अच्छे अबू डांटते और खराब अबू चीखते हैं। अबू अब अच्छे नहीं रहे। तुम अच्छी नहीं रही हो, तुम खुद खराब हो गई हो। सही ना, चुप हो जाओ तुम। तुमसे बड़ी अबू की चमची दुनिया में पैदा नहीं हुई होगी। हाँ बस ठीक है, मैं हूँ उनकी चमची, उनका प्लेट, उनका नाइफ, कांटा, सब कुछ। बस बस बस। एक दफा बस मेरा पासपोर्ट बन जाए ना तो क्या तुम अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाओगी? जब तुम वहां जाओगी ना और तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगी, अब्बू नहीं मिलेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। कुछ भी ना मिले, फ्रीडम और सिक्योरिटी तो मिल जाएगी ना। मीन औरत, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी और जरक बरक से बोलूंगी इतना बड़ा ताला लगा दे दरवाजे पे। सिक्योरिटी तो मिल ही जाएगी, फ्रीडम नहीं मिलेगी तुम्हें। चले सानिया खाला, आनी को बताना है और जरक बरक के डिनर का इंतजाम भी करना है। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। गो। देख रही हैं अब सनिया खाला, पागल हो गई है बिल्कुल। अबू की हर गलत बात भी इसको ठीक लगती है। तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हुआ है या अभी और गुस्सा करना है? उन्होंने मुझे क्यों डांटा? मैं तो सरीना को समझा रही थी। जिन बातों के बारे में हमें पता नहीं होता ना जीनिया, उन बातों के बारे में हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं और फिर गुस्सा करने बैठ जाते हैं। ऐसा गुस्सा मुझे भी है। अगर वो हमसे बातें छुपाते रहेंगे तो हम अंदाजे ही लगाएंगे ना, और क्या करेंगे हम। जैन से मुझे भी शिकायत है, उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, हम सब से। लेकिन मैं अब तुम्हारी तरह उससे लड़के अपना दिल नहीं जलाऊंगी। आप उनसे लड़िएगा भी मत, वरना आप पे भी इसी तरह चीखेंगे जिस तरह आज हम पे चीखे थे। उनको तो बस सरीना की हर बात अच्छी लगती है। वो कुछ भी पूछे तो वो हंसने लगते हैं। आ जाओ। छुपाने वाली चीजें छुपा दो, मैं अंदर आ रहा हूँ। ये तुम्हें कहां से मिला? सनिया खाला ने दिया था। तुम्हें पता है कितना पुराना है ये वही है ना जो मैं आप भूल गई थी, और फिर अमेरिका जाते मैंने आपको कितना तंग किया था। ये तुम्हारी सनिया खाला हर वक्त कंधे पे रख के फिरा करती थी। जीनिया ज्यादा नाराज तो नहीं है? ऑब्वियसली, इतनी एनर्जी के साथ जो आपने डांटा था। ज्यादा रो तो नहीं रही थी? शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शादी? किसकी शादी?
जीनिया को रोकने के लिए हमने सोचा उसकी शादी करा देते हैं, फिर वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। एक मिनट इधर बैठो ना, ठीक से बताओ किससे शादी करवा रही हो जीनिया की? सनिया खाला के यूथ सेंटर में मिला था, उसका नाम है जरक बरक। जरक बरक? ये किस किस्म का नाम है? बस है उसका नाम। हम उसके घर भी गए थे, मैं और सनिया खाला। बड़ा सा घर है, हमसे 2 स्ट्रीट दूर रहता है, स्कूल्स बनाता है और मछलियां मारता है। मुझे और मोना को तो पक्का यकीन है कि उसे जीनिया बहुत पसंद है। जीनिया से पूछा है किसी ने? उसे तो वापस जाने के अलावा कुछ और पता ही नहीं है, और आप भी प्लीज उसे कुछ मत बोलिएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझे बताने या मुझसे पूछने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता अब्बू कि हम आपको ना बताते। यही बताने तो आए थे जो आपने इतनी जोर से डांट दिया था। क्या सारे के सारे गुनाहों की माफी आज ही मांगेंगी आप? बस कर दें बीबी, बस कर दें। जब माफी मांगने का वक्त था तब तो आप लगाई बुझाई करने में मसरूफ थी। अब जब टाइम निकल गया तो आप अल्लाह से मिलकर करती फिर रही हैं। कम बखत, मुझे आराम से नमाज भी ना पढ़ने देना। अच्छा, अरे मैं सनिया बीबी के लिए ना उसकी शादी के लिए वजीफा पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये मसाले देख लीजिए। क्या करना है कम बखत इसका? पसंदे बनाने बीबी। तू पहले मेरा पसंदा बना ले। वैसे बीबी, अगर आपके वजीफे में इतना ही दम है तो अपने लिए एक मांग लिया होता। अरे आपके फर्ज से मैं फारिग होंगी तो अपने लिए कुछ सोचूंगी। चली जा जैसे, चली जा। फारिग होंगी अपने लिए सोचूंगी। कम बखत आप मगर यही सोचती रहती हैं। ला हौल वला कुव्वत। सनिया मान गई? अरे मेरी बात कहाँ से आ गई? हम तो जीने की शादी की बात करने आए हैं। क्या मुसीबत है सरीना? हम तो सनिया खाला की शादी की बात करने आए थे। देखो, हम तुम्हारी बात करके जान छुड़वाते, फिर सनिया खाला की बात आराम से और सुकून से कर लेंगे। भाई इस दफा तो बीबी की वजीफे ने कमाल कर दिया। घर में 3 शादियां हो रही हैं। सबसे पहले सनिया की, उसके बाद जीनिया की, फिर चांदनी की। आप मेरी शादी भूल गई यानी? ये तो बताओ, जीनिया की शादी किससे हो रही है? कौन लड़का है? हो कहाँ रही है, लेकिन अगर हम ऐसी मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगी। मैं जा रही हूँ। जब सनिया खाला की शादी की बात करनी हो ना तब मुझे बुला लेना। सीनिया, तुम शर्मा रही हो क्या? मैं हैरत से मर जाऊंगी। वैसे तुम्हें यकीन है कि जरक जीनिया से शादी करना चाहता है? पक्का पक्का यकीन है। उसने मुझे खुद कहा था अपने घर पे उस दिन। और जीनिया मान जाएगी? मुझे और मोना को साफ साफ लग रहा है मान जाएगी। अब देखिए ना, अपना पासपोर्ट उसी से बनवाया उसने, फिर उसके घर भी पहुंच गई, फिर जरा की ताई अम्मा ने उसको चादर भी तो पहनाई थी। तो चादरें तो हम सबको पहनाई थी, लेकिन हमारे मुंह पकड़ के हमें लंबी लंबी दुआएं तो नहीं दी थी ना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। एक घर में रहते हुए इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम लोगों ने ना मुझे काट के रख दिया है। ठीक है, और जब शादी के कार्ड छप जाएंगे ना, जब मुझे भिजवा देना, और उससे पहले मुझसे कोई बात ना करे। लो, अब इन्हें मनाओ। आनी, आप ऐसा मुंह बना के बिल्कुल नानी लग रही हैं। कौन सी नानी? आनी नानी, you're so cute. हेलो, आप भी बोर हो रही हैं? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। आपको पता है, आपके घर के करीब एक बहुत अच्छी सी कॉफी शॉप है। अच्छा, और आपके घर के बाहर एक काले रंग की गाड़ी भी खड़ी है। तो ये कि अगर आप बाहर नहीं आए
मजबूरन मुझे अंदर आना पड़ेगा। ओके। काफी अच्छी जगह है ना ये? एक्सक्यूज मी। आई लव दिस सॉन्ग। वैसे काफी पुराना गाना है, आपने कहाँ सुन लिया? मामा को बहुत पसंद था ये। मामा बहुत याद आती है। ये कैसा सवाल है? सवाल नहीं है, बता रहा हूँ। 12 साल गुजर के मामा को गुजरे हुए, लेकिन अब भी ऐसे याद आती हैं जैसे कल ही सब कुछ हुआ हो। क्या हुआ था उन्हें? थैंक यू। क्या हुआ था उन्हें? छोड़े इन बातों को, क्योंकि ना ही मैं आपको बता पाऊंगा और ना ही आप समझ पाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी अबू की डेथ के साथ मेरे खानदान की कुछ रिवायतें जुड़ी हुई हैं। दोनों की साथ डेथ हुई थी क्या? जी, दोनों साथ ही गए थे। और आपकी अम्मी? मैं भी अम्मी की डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये आप पाकिस्तान में क्या पहला विजिट है? पैदा तो मैं यहीं हुई थी, लेकिन फिर अब्बू अम्मी के साथ वहीं चली गई और बीच में आती रही, लेकिन जब तक मैं पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसा था पाकिस्तान? बहुत खूबसूरत। तो आप फिक्र ना करें, कुछ ही साल की बात है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है या आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? मुझे यकीन है। वो कैसे? क्योंकि मुझे से काफी और लोग भी हैं जो ये चाहते भी हैं और करके भी दिखाएंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन आपके यकीन को देखकर दिल तो चाहता है कि ऐसा ही हो जाए। वकील साहब, आप तो जानती हैं कि ये छोटी बात नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन गलत हुई, एविडेंस काफी ना हुए, विटनेसेस कमजोर हुए, तो ये केस उल्टा हम पे पड़ जाएगा। नहीं यानी मैडम, आप यकीन जानिए ये सारे विटनेसेस, ये सारे सबूत मैंने खुद इकट्ठा किए और आप देखिएगा कोर्ट में ये सब हमारे हक में गवाही देंगे, चाहे केस यहाँ चले चाहे बाहर। लेकिन इनमें कुछ लोगों के बयानात हैं जो हमारे खिलाफ थे। अरे वो सारे लोग इनके दफ्तर में आकर माफीनामे पे दस्तखत करके गए और अपने बयान भी देके गए हमारे हक में। बेगम साहिबा, प्रूफ और गवाह इतने पक्के हैं कि ये केस अब नारकोटिक्स का है। आप देख लीजिएगा, ओवैस 2 हफ्ते के अंदर अंदर कराची की जेल में होगा और ये केस यहाँ की कोर्ट में चलेगा। वकील साहब, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो कितना मक्कार और ताकतवर आदमी है। अगर उसको वक्त से पहले पता चल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमारी समेत। हाँ मैडम, प्लीज ऐसा कुछ नहीं होगा, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे हक में होगा। बस आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए प्लीज। सॉरी। यानी आप अपने इलाके का सरदार बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा ख्वाब है मेरा। और सरदार बनकर आप वही करेंगे जो पिछले सरदार करते आए हैं? नहीं, बल्कि वो करूंगा जो किसी ने भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल? उनकी सोच बदलूंगा। वो कैसे? उनसे बात करके उनका एतमाद जीत के। एतमाद जीतना इतना आसान होता है क्या? आपको पता है लोग एतमाद क्यों नहीं करते? क्यों?
ब्लैक कॉफी, एक्स्ट्रा शुगर, 2 चम्मच शुगर। मुझे ऐसा क्यों लगता है हमारी मुलाकात यूं ही नहीं हुई? मिले, कॉफी पी, थोड़ा हंसे, थोड़ा लड़े, फिर आप वापस अमेरिका और मैं अपने घर। मुझे भी सिर्फ हैरत होती है। किस बात पे? मुझसे मिलकर, मेरे साथ बातें करके या कॉफी पी के? मुझे हैरत होती है कि ये सब मुझे बुरा क्यों नहीं लगता। आपसे बात करना इतना आसान क्यों लगता है? क्योंकि मैं समझ लेता हूँ, शायद इसलिए। क्या? आपकी वो बातें जो दूसरे नहीं समझ सकते। कौन सी बातें? अम्मी के बाद अकेलापन, तन्हाइयाँ, अजनबी लोग, अजनबी बातें, और अब तो शहर और मुल्क भी अजनबी है। मैंने पहली बार भी आपको इसी हैरत से देखा था, लेकिन वो एक ही लम्हा था, फिर आप कभी अजनबी नहीं लगी। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? ना लगा होता तो मैं यहाँ ना होती। मैं भी एक सच कहूँ आपसे। कहिए। आपसे मिलके पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ मुकम्मल हो जाता है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ये तो काफी खुशी की बात है। मगर मुझे वापस जाना है ज़रक। चली जाइएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर है मुझे कुछ यादें तो जमा करने दें। थैंक यू। थैंक यू जी। हे किशमिश। शम्सुद्दीन इल्ततमिश मेरा नाम है। मिस सरीना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मौसम कैसा है? एक तो 2 बादल निकल जाने से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लड़कियां ना जाने क्यों पागल हो जाती हैं। आपको कैसे पता चला मैं पागल हो रही हूँ? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। मिस सरीना देखें। ऐसा सिर्फ मुझे भी क्या होता है? कैसा? दिल धड़कता है, मुंह चलता है, थोड़ा खुश होता है, थोड़ा डर लगता है। ये तो गाने की सिचुएशन हो गई। गाना गाती हूँ। मिस सरीना गाना मत गाइएगा, आज डैड बाकी आ जाएंगे प्लीज। तो कह दीजिएगा रिहर्सल हो रही है। आपको शर्म वरम कुछ नहीं आती है? आती है, बहुत जोर की आती है, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो जाती हूँ। और ऐसे शादियों के मौसम में तो गाने बेकाबू हो रहे होते हैं। मिस सरीना ज्यादा बेकाबू मत होइएगा, मैं गिर जाऊंगा। मैं अपनी जान पे खेलूंगी, लेकिन आपको गिरने नहीं दूंगी। मिस सरीना ये आप क्या कर रही हैं? एक बात बताइए, आपकी एज बाकी 18 साल से ज्यादा है? जी है। और आप LA में रहे हैं? बिल्कुल रहा हूँ। और आपको खूबसूरत और प्यारी लड़कियों से डर भी नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर जब आप जैसा तमीजदार और इंटेलिजेंट लड़का किसी प्यारी और खूबसूरत लड़की को देखता है तो क्या ऑफर करता है? डिनर। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं प्यारी नहीं हूँ, आपको मुझसे डर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। आप जब कहेंगे मैं आपको डिनर पे ले जाऊंगा। किशमिश, आज रात को। जी? एक मिनट। कहां से आ रही हो? वहां से। इल्ततमिश से मिलकर आ रही हो? जी। क्यों? उसने मुझे बुलाया था, कहा मौसम बहुत अच्छा है तो आपको खाने पे ले जाना चाहता है। मुझे खाने पे ले जाना चाहता है? नहीं, मुझको। मैंने उसे बोला भी कि अपने डैड को साथ ले जाओ, लेकिन उसे कहा बाहर का खाना नहीं खाते। झूठ बोलता है वो। मैं बाहर का खाना क्यों नहीं खाता? एग्जैक्टली। मैंने उसे बोला झूठ नहीं बोलो। मैंने उसे बोला अपने डैड को साथ ले जाओ, उन्हें निहारी खिलाओ, उन्हें बंस रोड की तली हुई मछली खिलाओ, प्रॉन बिरयानी खिलाओ। इन सारी डिशेस के नाम तुम्हें कैसे पता चले? रोज ले जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये खाओ कभी वो खाओ। मैंने किशमिश को क्या? इल्ततमिश को मैंने इल्ततमिश को इतना समझाया, लेकिन वो समझता ही नहीं है। अभी भी ले जा रहा है। मैं जाऊं? जाओ। सुनो, वो
उससे मिस सनिया से मेरा सलाम कह देना। कह दूंगी। अच्छा, उनसे कहना कि मैं उनको बंस रोड की तली हुई मछली खिलाना चाहता हूँ। लेकिन उनकी तो शादी होने वाली है। क्या कह रही हो? हाँ, और वो सब कल ऑफिस में जमा हो रहे हैं। ऑफिस में जमा हो रहे हैं? कौन जमा हो रहे हैं? वो सब जो उनसे शादी करना चाहते हैं। सब उनसे शादी करना चाहते हैं, ऑफिस में जमा हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मिस सनिया की शादी कैसे होगी? मैं जाऊं? जाओ। मिस सनिया का दफ्तर कहाँ है? सनिया खाला इधर आए। सनिया खाला, क्या कर रही हो लड़कियों? क्या हो गया तुम दोनों को? हुआ क्या है? हुआ नहीं है सनिया खाला, बुरा होने वाला है। कयामत आने वाली है क्या? उससे भी बुरा होने वाला है। कबाचा अंकल ने आपको सलाम भिजवाया है और सरीना को कहा है कि आपको डिनर पे ले जाना चाहते हैं। तो इससे परेशानी की क्या बात है? क्या आप उनके साथ डिनर पे चली जाएंगी? जाने में क्या हर्ज है? ये पुरानी जान पहचान है ना। और अगर डिनर पे उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया तो? मैं वहीं उसका सर तोड़ दूंगी। सनिया खाला, बीबी के वजीफे काम आ रहे हैं, सबकी शादियां हो रही हैं। अगर आपकी भी उनसे हो गई तो? नहीं, ये नहीं होगा। इसीलिए मैंने कल सारे एलिजिबल आदमियों को यूथ सेंटर पे बुलाया आपके लिए, ताकि आपका मामला भी सेटल हो जाए। तुमने यूथ सेंटर पे किनको बुलाया? आप फिक्र ना करें सनिया खाला, मैंने और मोना ने सब कुछ हैंडल कर लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने वाकई वहां लोगों को बुलाया? नहीं, अभी बुलाऊंगी। हेलो, हाँ मोना, हमने जो कल नामों की लिस्ट बनाई थी ना सनिया खाला के लिए, उन सबको कल बुला दो। हाँ हाँ, सबको। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आप डिनर पे चली जाए कबाचा के साथ, बस शादी ना करें। अच्छी खासी तो है, अच्छी भली है। सनिया खाला मुझे किक बॉक्सिंग आती है। किक बॉक्सिंग की बच्ची? सनिया बीबी, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितनी पुरानी डायरी आप मुझसे ढूंढवा रही हैं। अच्छा, जाके बीबी से पूछो, आई एम श्योर ने कहीं रख दी होगी। उनसे पूछूं मैं? उनको सुबह की बात शाम को नहीं याद रहती, तो आपके लिए 25 साल पुरानी डायरी का पूछ क्या उनसे? अच्छा, बातें कितनी करती हो, जाके करो जो मैंने कहा है। चलो। यहाँ नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? किस बारे में? मैं कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, घर बेचने के लिए। तुम मुझे क्यों बता रहे? बच्चियां यहीं रहेंगी। सीनिया हो सकता है नाराज हो इस बात पर। उनसे बात करते हुए डर लगता है तुम्हें? मैं उनसे क्यों डरूंगा? काश मुझे पता होता। एक्सक्यूज मी। ये ले सनिया बीबी, आपकी डायरी। बीबी ने किसी सिल्वर संदूक में संभाल के रखी हुई थी। जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू। हेलो इफ्तिखार। ओह थैंक गॉड। अच्छा प्लीज अब ये मत कहना कि तुम कराची में नहीं हो। हाँ सुनो, बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। फोन पे बात हो सकती है? चूँकि शादी का मामला है तो मैं अपने तमाम सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें ले आया हूँ आपकी तसल्ली के लिए। वो तो आपने बहुत अच्छा किया खालिद साहब, लेकिन आपका वजन कुछ बढ़ गया ना? जी जी, लेकिन वो शादी तक ठीक हो जाएगा। मसूद तुम यहाँ क्यों आए? यार ऐसी किस्मत आजमाने। लेकिन किस्मत आजमाने का ये कौन सा तरीका है? यार शादी एक वाहिद जुआ है जो मैंने कभी नहीं खेला। क्या पता लॉटरी लग जाए। आप काफी बीमार लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? जी बस डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जी? इफ्तिखार कहाँ हो तुम? मेरी शादी के बाद आओगे क्या? अच्छा जल्दी करो। खुदा गवाह है कि कलम को हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। जब जरूरत पड़ी तो फूलों के जिगर भी इसी से छलनी किए हैं और पत्थरों में जिंदगी की हरारत भी इसी से डाली है। गोया ये कलम नहीं है, एक छुरी है। छुरी कह सकते हैं, लेकिन वो छुरी जिसने कलेजे छलनी किए हैं, वो छुरी जिसने माहौल की जर्राही की है,
आलमगीर रब्बानी साहब, मैं तो आपको राइटर समझती थी, आप क्या निकले? मैं दरअसल कलम की वो स्याही हूँ जो अलामत है, कभी खुशी, कभी गम की, कभी गुस्से, कभी प्यार की, कभी मोहब्बत और कभी नफरत की। ये कलम दरअसल एक हथियार है जिसको अगर दुश्मन के सामने कर दूं तो सैलाब आ जाए। आखिरी जटल। एक मिनट, आप कौन है? वन ऑफ द कैंडिडेट चौधरी मलकदीन। मगर हमारी लिस्ट में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। ओ तो पा दो लिस्ट में, कितनी देर लगती है? चलो छेती छेती लिखो, मैं जरा इस मुंशी को देख लूं। ये मुंशी क्या चीज? कौन है भाई तू? वन ऑफ द कैंडिडेट। चौधरी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने औरत की खातिर डुअल तक की है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ना पा ना, छेती छेती ना पा। देखें चौधरी साहब, आपको शायद कलम की ताकत का अंदाजा नहीं है। ते फाड़ अपना कलम, ते आजा मैदान च मुकाबला होगा। चौधरी साहब, कलम की ताकत को मत ललकारिए, अगर अखबार में छप गए ना तो छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। चौधरी नु वाजना मारी ओए कि चौधरी का डंडा चल गया तो तुझे भी जमीन में किधर ही मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ओए बुलाओ मिस सोनिया को, उसके सामने मुंशी प्रेमचंद और चौधरी का मुकाबला होएगा और जो जीतेगा उसी से मिस सोनिया की शादी होएगी। हाँ, अरे बल्ले भाई बल्ले, तैयारी पकड़ा मुंशी। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे वही लगती है। कौन वही? और तैयार है तू? आज का दिन तारीखकार होगा। कलम के सामने आपका हथियार होगा, कलम की जीत और डंडा शर्मसार होगा। वाह वाह आलमगीर साहब, क्या शेर फरमाया है। शेर दे पुत्र, गीदड़ दी औलाद। शालिया चुप कर जा, शुरू करो। 1 2 3। एक मिनट प्लीज, मुझे कोई मिस सनिया का ऑफिस दिखाएगा? तू कौन है भाई? मंगेतर। किसका? मिस सनिया का। क्या? इफ्तिखार। हेलो सनिया। ये जिन्नाती किस्म का मिस सनिया के मंगेतर कहां से आ गया इतना लंबा? अरे यार, ये आदमखोर किस्म का चौधरी मेरा खून कर लेता तो। अरे तब से शोर किए जा रहा है, अगर उसको खून करना होता तो अब तक आलमगीर रब्बानी का खून कर लेता। अच्छा ये बताओ, अंगूठी लाए हो या नहीं? हाँ ये देखो। अरे इससे ज्यादा बदसूरत अंगूठी नहीं मिल सकती थी? आ जाओ। इफ्तिखार, मोना से तो मुलाकात है ना? और ये मेरी भांजी है सरीना। सरीना, ये इफ्तिखार है, अंगूठी लाए हैं। क्यों? हम मंगनी कर रहे हैं ना। हाँ मंगनी कर बेड़ा खर्क। ला 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 ला। हो गई मंगनी। अब मैं जाऊं? मैं 15 मिनट की छुट्टी लेकर आया था ऑफिस से। थैंक यू। हो गई। सरीना बेटा। जी? गवाचा अंकल? बेटा, मेरी तरफ से मिस सनिया को मुबारकबाद दे देना और हो सके तो उन्हें मेरे बारे में बताना। पंद्रह मिनट की छुट्टी लेकर दफ्तर से आया और अंगूठी बना के चला गया। मंगनी थी या बिजली का मीटर चेक करने आया था वो? किसको पागल बना रही हो सनिया? आनी सबकी आंखों के सामने ही हुआ था। खाक सबके सामने हुआ है। अरे तो शादी का नाम सुनना गवारा नहीं था, ये बैठे बैठाए मंगनी कर ली।
कौन है ये इफ्तिखार? कब से जानती हो तुम उसे? मैं आपको मिलवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मुझे मिलने की इस तरह के इमरजेंसी मंगेतर से। और सुनो, उसको कहना यहाँ आने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम दोनों वहां खड़ी तमाशा देख रही थी, मुझे फोन नहीं कर सकती थी कि वहां हो क्या रहा है? अरे सुबी बेटा, उसने मंगनी तो की है, कौन सी शादी कर ली है बच्ची ने? बच्ची? कौन सी बच्ची? अरे तुमने खुद ही तो कहा था कि 30 के ऊपर की नहीं है। दिमाग खराब हो गया था मेरा, अकल से पत्थर पड़ गए थे, अंधी हो गई थी मैं। लेकिन अब कान खोल कर सुन लो, इस मंगनी का जिक्र इस घर में हरगिज नहीं होगा, समझ गई तुम? जी। सनिया खाला, वो हसीन तरीन अंगूठी का है? वो अंगूठी वो मैंने रख दी। अब मैं इतनी बड़ी अंगूठी पहन के फिर तो नहीं सकती ना। बड़ी अंगूठी या बुरी अंगूठी? मुझे हैरत हो रही है। तुम्हें किस बात की हैरत हो रही है? कि आप अभी तक मुझे नहीं जानी। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। कुतुबुद्दीन हमारा घर वापस दिलाने की कोशिश कर रहा है, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या? आपको वो घर मिले या ना मिले, आपने ये बात कैसे की? तो और क्या, हमसे अच्छा तुम्हारे दफ्तर के स्टाफ है जो मंगनी में शरीक तो हुए थे। भाड़ में गई मंगनी। आपने कैसे कह दिया कि आप घर छोड़ के जा रही हैं? ये घर किसका है? मंगनी से पहले ये हमारा भी था, और मंगनी के बाद ये तुम्हारा है, और शादी के बाद ये तुम्हारा और तुम्हारे इमरजेंसी मंगेतर का होगा। आग लगा दूंगी। मंगेतर को नहीं, घर को। अब घर को आग लगाओ या छत उड़ाओ, हमारी बला से। कुतुबुद्दीन हमें घर दिलाने की कोशिश कर रहा है, हम चले जाएंगे। कुतुबुद्दीन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है कि वो सब कुछ कर सकता है? वो प्रेसिडेंट हो या ना हो, कोशिश तो कर रहा है। क्या कर रहा है? तुम क्या समझती हो सनिया कि वो अपना हुलिया बदल बदल के तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है? अरे वो हुलिया बदल बदल कर अवैस के लोगों में घुस कर अवैस की मालूमात हासिल कर रहा है। फिर भी आप उसे मना कर दें, वरना उसका हश्र हो जाएगा। इनमें से तो कोई भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सनिया खाला उस अबुल हॉल के साथ शादी करने का सोच भी कैसे सकती हैं? सोच सकती हैं अगर जया बहादुरी। तुम्हारा ये सब यहाँ क्या कर रहा है? खैरियत है? क्यों मिस रीना, डिनर पे नहीं जाना? सीनियर के सामने ऐसी फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो मेरे डैड के सामने करके आई वो सब फजूल बातें थी, छोड़िए मुझे। किशमिश। अस्सलाम वालेकुम मिस जीनिया। वालेकुम अस्सलाम। आप भी चलिए ना हमारे साथ। कहाँ? डिनर पे। मैं और सरीना रोज अकेले खा खा कर बोर हो गए हैं। रोज? जी हाँ, जब से इन्होंने मेरे घर आना शुरू किया। ये आपके घर भी आती है? ज्यादातर रात को, जब इनको गाना आ रहा होता है। वो ऑडिशन के लिए था, मूवी के लिए। ऑडिशन? शादियों के मौसम में और अच्छे मौसम में लड़कियां पागल हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही कहा था ना मिस रीना आपने? इसके बाद आप जिंदा बचेंगे? ओह सॉरी, ये सब मिस जीनिया के आगे बोलना नहीं था, तो पहले बता देती हैं आप। बाहर चलो जरा, बाहर चलो तुम। मिस जीनिया देखनी आप। और तुमने किसी से एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं सबको बता दूंगी कि जरक बरक आए तुम्हें लेने और तुमसे बाहर गई थी। यस। आओ आओ कुतुबुद्दीन। आनी मैडम, मैं आपके आराम में मुखिल तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास उदास से लग रहे हो। खैरियत तो है? हाँ नहीं मैडम, अब ये सियारात तो सारी जिंदगी मेरे साथ चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दिल पे भारी पत्थर रख लूंगा। रहने दो कुतुबुद्दीन, तुम्हारा नाजुक सा दिल एक कंकर का बोझ तो उठा नहीं सकता। भारी पत्थर तुम्हारी जान ले लेगा। तुम मुझे बात बताओ, शायद इसकी नौबत ही ना आए। ये ऐसी बात है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता। तो फिर घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? घर में ही रो धो लेते तो चैन आ जाता। आपको अच्छी खबर देना घर में रोने धोने से बहुत बेहतर था। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? इंटरपोल ने जोहान्सबर्ग को
ओवैस कर लिया है। हैं? जी नहीं, मेरा मतलब है जोहान्सबर्ग में इंटरपोल ने ओवैस खान को अरेस्ट कर लिया है। वाकई? जी, और वहां की पुलिस ने बताया कि वो वहां पर ड्रग में इन्वॉल्व था, स्मगलिंग में। जी हाँ, अब उनकी पुलिस उसको पाकिस्तान भेज रही है। अब यहाँ पर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और मैंने आप लोगों का प्रॉपर्टी का केस भी रीओपन करवा लिया है। कुतुबुद्दीन, मैं हैरान हूँ, ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। ये देखिए, ये वो एप्लीकेशन है जिससे आपकी प्रॉपर्टीज के सारे केस रीओपन हो जाएंगे। बस ये फरहान साहब से साइन करा कर मुझे दे दीजिए, सुबह जमा करानी। कुतुबुद्दीन, ये खुशखबरी तुम्हें फरहान को खुद सुनानी चाहिए और दस्तखत भी ले लेनी चाहिए। लेकिन वो तो सो रहे होंगे। उन्हें कहाँ नींद आती है। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट, आप ही हो? कुतुबुद्दीन, जी आया। मगर ये सब कैसे हुआ? सर, सिर्फ वफादारी और सच्चाई की बुनियाद पे सर। आप देख लीजिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे केस रीओपन हो जाएंगे सर। हाँ सर, आप परेशान ना हो, बस आप ये साइन कर दीजिए। नहीं, ये लीजिए, ये साइन कीजिए सर। परेशान मत हो सर, मैं आपके साथ हूँ सर। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपके साथ हूँ। Good. Sorry. Thank you, sir. Baby. Kabaja. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. तुम्हें कैसे पता मामा उनको याद आती है या नहीं? नहीं आती उन्हें अम्मी याद। वहाँ पे नताशा थी और यहाँ पे ये सोफिया। किसकी मंगनी हो गई है? मिस हनिया की। ये इनाम है।